खम्मा गणिसा हुकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं कल वाला ही वीडियो है उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये शाम का वीडियो है। दिन तक आपने देखा था, कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश चतुर्थी की पूजा मैंने की थी। कल दाल बाटी चूरमा बना था दिन में, तो वहाँ तक का मैंने आपको वीडियो शेयर किया था। और ये मैंने राबड़ी बना रखी है, तो शाम को मैंने राबड़ी ही बनाई थी। और आप सबका कैसा रहा कल का दिन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जो तो अब हो गई है रात और मैंने शाम को मतलब खाना खाने की किसी की इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि लेट दाल बाटी चूरमा खाया था सबने, तो किसी की इच्छा नहीं थी, बस बच्चों ने खाया है और बाकी सब बोल रहे हैं हम रुक के खाएंगे, तो कम ही भूख थी, इसलिए फिर मैंने राबड़ी बना ली। तो मैंने बाजरे के आटे की राबड़ी बनाई है। अगर आप लोग जानते हो, खाते हो, तो आपको पता होगा, बिल्कुल हल्की रहती है, तो उससे आराम से पेट भी भर जाता है और पेट में भारीपन भी नहीं लगता है। तो जब हैवी खाना खा लेते हैं तो ठीक रहती है अगर राबड़ी बना के खाएं, या फिर दाल चावल बना के खा लो। तो दाल तो वैसे भी सुबह खाई ही थी, तो इसलिए सिर्फ राबड़ी बनाई है। और राजस्थान में तो राबड़ी बहुत खाते हैं, अधिकतर लोग खाते ही हैं। बाहर का मुझे नहीं पता कि खाते हैं या नहीं, लेकिन राजस्थान में तो सबको पसंद है राबड़ी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। कनिष्का सो रही है, मैं इसको जगा रही हूँ। ये थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ने लग गई थी, फिर इसने कहा कि मैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ, तो ये थोड़ी देर के लिए वापस सो गई थी। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, खम्मा गणिसा हुकुम। तो सुबह के टाइम का मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और मैं जा रही हूँ अभी छत पर हमारी जोजो को लेके। चलिए चलते हैं। तो यहाँ ये जोजो सो रहा है, ये मैंने लाइट जला दी है। जोजो आजा, आजा जोजो, आओ, आलसी है, कम जोजो, आ जाओ, आज खड़ा हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये देखिए, ये यहाँ से हॉल में चला गया। इसको क्या है, ऊपर जाने में थोड़ा सा लगता है, क्योंकि छत गीली रहती है और इसे गीले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं इसको घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ ताकि थोड़ी देर घूम ले, क्योंकि अंदर ही अंदर ये भी परेशानी हो जाता है। तो देखो, ये छत गीली है इसलिए ये जाना नहीं चाह रहा है। इसको गीला पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सुबह का टाइम है और मौसम अभी भी बारिश का हो रहा है, यानी कि सावन चला गया लेकिन अभी तक बरसात कंटिन्यू है। यानी कि मॉर्निंग में भी बारिश आती रहती है और शाम को भी आ जाती है, कभी दिन में आ जाती है। यानी कि ऐसा लगता है सूखता ही नहीं है, यानी कि मौसम हमेशा गीला गीला ही रहता है, हमेशा ठंडा रहता है। ऐसे मौसम अच्छा लगता है, लेकिन जो आसपास का एरिया है उसमें एकदम किच 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 पिच 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 सा, ऐसा अजीब सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस, यानी कि कपड़े भी अगर सुखाएं तो ऐसा लगता है कि बस अभी सुखा के जाएंगे। धूप तो निकलती ही बहुत कम है और अभी भी हल्की हल्की बारिश आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। तो कपड़े धो तो सूखते ही नहीं हैं। बारिश के मौसम में ये पेड़ पौधे और ये फूल वगैरह कितने अच्छे लगते हैं। ये सुबह के टाइम का है और दिन में ये और अच्छे से खिल जाते हैं नहाने के बाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गणिसा हुकुम। तो मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। मैं इससे पहले भी किचन में आई थी, तो मैं पहले कनिष्का के लिए दूध बना के लेके गई थी। तो तब मैंने गैस वगैरह साफ़ नहीं की थी, क्योंकि वो पढ़ रही थी, वो थोड़ा जल्दी उठ गई थी। वो 4 बजे उठ गई थी और 4 बजे उठ के वो बोल रही थी कि मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको कुछ टाइम हो गया था पढ़ते हुए। 6 बजे मैं आके उसके लिए दूध गर्म करके लेके गई थी और ब्रेड सेक के ले गई थी। तो मैंने उसको दे दिया था, तो वो दूध ब्रेड खा के और फिर उसने बोला कि मम्मी मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। तो आपने देखा होगा मैं वीडियो में उसको जगा भी रही थी, तो फिर मैंने उसको
जगाया था कि बेटा उठ जाओ, तो उसने बोला 1-1.5 घंटे सो लेती हूँ। फिर वो पूरे दिन सोती नहीं है, क्योंकि वो उसको पढ़ना होता है, कोचिंग भी जाना होता है, तो फिर इस तरह से उसका दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है, वो सोती नहीं है। तो यहाँ मैं गैस पट्टी साफ़ कर रही हूँ, तो साबुन वगैरह लगा के अच्छे से कपड़े से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गैस पट्टी साफ़ करे बगैर मैं किचन का काम नहीं करती हूँ। और ये जो पीछे की वॉल है, गैस के पीछे की वॉल, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो खाना वाना बनाते हैं, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसके छींटे लग जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा सा दिखने लग जाता है, तो इसलिए मैं इसको भी साबुन लगा के साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद में मैं इसको कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। धोना तो डेली पॉसिबल नहीं होता है वॉल को, इसलिए मैं बस कपड़े से ही साफ़ कर दे रही हूँ। तो मैं बस इसको साफ़ करने के बाद में किचन के बाकी सारे काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ बर्तनों की सफाई। तो बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैं इनको सबको रगड़ने लग गई, बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी इन दिनों में फ्रेंड्स चल रहा है कि आपने अगर न्यूज़ सुनी हो, तो वैष्णो देवी में एक हादसा हुआ था। आजकल तो कहीं यात्रा पर जाना भी एक तरह का टास्क हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि तो जो पैदल मार्ग है वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई थी। तो 2 जो श्रद्धालुओं के बारे में आ रहा है कि उनकी मौत हो गई है वहीं पर। तो हालांकि वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, फिर भी इस तरह के हादसे हो ही जाते हैं। मौसम का कुछ नहीं कह सकते हैं कि मौसम कब पलट जाए और कब क्या हो जाए। तो ये मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। फ्रेंड्स, ये सारे कपड़े हैं जिन्हें अभी मैं धोऊंगी। तो ये सारे कपड़े मैं हाथ से ही धोऊंगी। तो यहाँ मैं कपड़े धोने लगी थी और कुछ देर के बाद ही बारिश तेज़ हो गई थी, तो मुझे सारे कपड़े यानी कि धो के, और मैं उठी ही थी कि इतने में तो बारिश थोड़ी तेज़ होने लग गई। तो मैंने यहाँ पे कपड़े सुखाए ही नहीं, फिर उनको मैं नीचे लेके गई और मैंने सारे कपड़े नीचे ही सुखाए थे। ये जो है ये भी मेरे आसपास में ही घूम रहा है। और फ्रेंड्स, तक अपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बारिश की वजह से मुझे सारे कपड़े नीचे सुखाने पड़े हैं, और मैं पूरे कपड़े धो भी नहीं पाई, उससे पहले ही तेज़ बारिश हो गई थी। और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं कुछ गेहूं की रोटी बना रही हूँ और कुछ मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी। और क्योंकि मौसम ठंडा है तो बाजरे की रोटी भी खा ही लेंगे। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बरस के बाद में हमारे घर में बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी बनने लग जाती है, और फिर पूरी सर्दी हम बाजरे की रोटी खाते हैं। यानी कि जिसको अगर बाजरे की रोटी खानी है वो बाजरे की रोटी खा लें, और जिसको गेहूं की खानी होती है वो गेहूं की रोटी खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गैस के ऊपर ही बाजरे की रोटी बना रही हूँ, और ये मिट्टी का तवा है, बाजरे के आटे की लोई है, उसकी मैं बना रही हूँ रोटी। तो मैं हाथ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे से पूरे अच्छे से नहीं बनती है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, छोटी सी तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन पूरी मुझसे बड़ी नहीं बनती है। तो मैं थोड़ी सी इसको हाथ से दबा के बनाती हूँ और फिर बाद में बेलन से बना लेती हूँ थोड़ी बड़ी। तो मैं कोशिश करती हूँ हाथ से बनाने की। और ये कड़ी है, बाजरे की रोटी साथ में कड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मेरा काम हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए ऊपर हॉल में। तो मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं भी बाजरे की रोटी लेके आई हूँ। सब हमारे यहाँ पे बाजरे की रोटी पर घी रख के खाते हैं, मक्खन, और मैं खाती हूँ ताया हुआ जो घी होता है वो। तो सब ने खाना खा लिया था, कड़ी थी, बाजरे की रोटी थी, और मिर्ची के टिपोरे थे, और कल गणेश चतुर्थी थी, चूरमा बना था तो बचा हुआ था, सब चूरमा भी लिया था। और मुझे बाजरे की रोटी के साथ में छाछ भी अच्छी लगती है, तो मैं छाछ लेके आई हूँ। आप भी
खाना खा लीजिए। आज के इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।